ट्रायल लेवांगे बहुत अच्छी बात। हमने भी नहीं बेरा था इस चीज़ का कि हाँ वो बोला रूल बदल दिया तो हम भी ये तो कि चलो अच्छी बात है, कोई और हमारे वेट में कराया तो हमने भी चांस मिला इस चीज़ का। हमने ये थोड़ी है कि हमें क्वालिफाई करके आएंगे, हमें चैंपियन है, कोई भी कर सका है ओलंपिक आता है क्वालिफाई, तो सब ने मौका मिलना चाहिए। लेकिन उसमें यो लिख दिया उसने कि अगर फेडरेशन चाहेगी तो मेरी ट्रायल लेगी, अगर फेडरेशन यूँ चाहिए कि विनेश की नहीं खिलेवा और बाकी सभी खिलेवाएंगे तो उनकी लेवाएंगे, तो फिर वो भेदभाव वाला काम करना रहते हैं। वो अपनी मर्जी दें, अपनी दादागिरी दें कि मतलब हम जिसका चाहोगे, जिसके ऊपर हमारी दया होगी वही पहलवान बनेगा। ये हो तो क्या खुद विनेश फोगाट भी इस चीज़ का शिकार है? देखो ये सब चीज़ें हम ओपनली कुछ नहीं बोलेंगे, कौन शिकार है कौन नहीं है। 7 लड़कियों ने तो कंप्लेंट्स दे दी है, FIR हुई है बहुत मुश्किल से, अभी हम बैठे हैं इसकी कार्रवाई के लिए। और रही फैमिली जैसी बात, ऐसा कभी कुछ नहीं था कि हम उसको अपनी फैमिली माने या वो हमको फैमिली माने, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही उसकी जैसे ही वो आया ना तभी उसकी हरकतें पता लगी थी ये क्या कर रहा है लड़कियों के साथ में। और ऐसा नहीं कि आवाज़ नहीं उठी है, आवाज़ 2012 में उठी थी, लड़कियों ने कंप्लेंट्स की थी लखनऊ कैंप में। इसी के खिलाफ? इसी के खिलाफ नहीं थी, वो उस कैंप में ही कोचिज़ के खिलाफ में थी। और 24 घंटे के अंदर उसको रफा दफा करवा दिया। ब्रजभूषण ने जाके लड़कियों को धमकाया कि कंप्लेंट्स वापस करो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ में कार्रवाई हो जाएगी। लड़कियों ने डर के वो कंप्लेंट्स वापस ले ली। फिर 2014 में ब्रजभूषण के खिलाफ में एक फिजियो थे उधर ट्रेनिंग करवाते थे वो सारा, तो उन्होंने देखा था लड़कियों को। लखनऊ में कैंप था। और जब 12 में जो घटना हुई ना उसके बाद हमने एक लेटर भी लिखा था साई को कि हमने ऐसा नहीं लिखा गलत लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि फिर वो बात ऐसे हो जाती है ना कि हम सब पे आ जाती कि ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं। उसके खिलाफ आवाज़ उठाना मतलब कि देश के प्रधानमंत्री के सामने आवाज़ उठाना, वैसा हमारा हाल था। पहलवान अपनी मांगों के लिए, और मांग नहीं है इनकी भाई, ये न्याय के लिए बैठे हैं सॉरी, और न्याय मिलना तो दूर की बात है, न्याय इनका 100 किलोमीटर नज़दीक कभी नहीं आ रहा। काफ़ी दुखी रो ये लिए बैठे ये हैं, मच्छर इन खान लाग रहे हैं, कोई भी समाधान इनका नहीं हो रहा। मामला सब न बेरा है। कुश्ती संघ का अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ सीधी सीधी कार्रवाई चाहे हैं, FIR होगी, गिरफ्तारी नहीं हो रही। लेकिन 2-4 सवाल हैं। पहलवान बजरंग पूनिया है, विनेश फोगाट है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। नमस्ते बहन। नमस्ते। तबीयत ठीक नहीं? खांसी हो रही बस तो भाई पहलवान जी, कई बात हैं, मैं सीधे सीधे पूछना चाहूँगा आपसे। आज तक विनेश आपने भी और भाई साहब बजरंग आपने भी, साक्षी भी आ जाओगे उनसे भी पूछेंगे, कितनी बाउट आज तक इसी लड़ी हैं? लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, आप डायरेक्ट क्वालिफाई के साथ लड़े हो। ईशा तक भी ना होया होगा भाई, अब बिना ट्रायला। एक बार 2014 में ब्रजभूषण ने कहा था कि ट्रायल ना हो, और वे यूँ है कि आदमी के कारण। ऐसा कोई रूल है ये? जब खिलाड़ियों ने, रूल कोई नहीं था। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल नहीं ली, और खिलाड़ियों ने केस तय कराया, जब सीधी टीम उनने भेजी। क्यों भेजी भाई? फिर इसका मतलब तो वो लोग भेजे थे जिनका वो भेजने का उनका मन था। उनका एक आदमी था जो फर्स्ट आ गया था एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल में। जब खूब हंगाल आया, बोले उन्हें कही बोले यह टीम भेजो जी, वह गई। वह गई। अच्छा विनेश, आपने कभी कोई ऐसी बाउट या इस तरह का मतलब कोई इंटरनेशनल इवेंट हुआ तब आपने ऐसी कोई जिद लगाई, भाई मैं किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं करूँगी, कोई बाउट नहीं लड़ूंगी, मैं डायरेक्ट बाहर खेलूंगी? ना, जिसमें जिद लगाने की तो वह बात है, हमारे तो बाण भाई हैं, उतनी मेहनत करे हैं, हम भी उतना डिजर्व कर जितने वह करे हैं। तो कभी जिद का तो मतलब है नहीं, इस चीज़ पर जिद के लगाना। लेकिन वो तो खुले नुका एक रूल बदल दिए जाता है, मैंने बदल रूल दिया। आज हमने बताया ना, रूल के ओलंपिक वाला हमने बता दिया कि बदला कि ट्रायल लेवांगे बहुत अच्छी बात। हमने भी नहीं बेरा था इस चीज़ का कि हाँ वो बोला रूल बदल दिया तो हम भी ये तो कि चलो अच्छी बात है, कोई और हमारे वेट में कराया तो हमने भी चांस मिला इस चीज़ का। हमने ये थोड़ी है कि हमें क्वालिफाई करके आएंगे, हमें चैंपियन है, कोई भी कर सका है ओलंपिक आता है क्वालिफाई, तो सब ने मौका मिलना चाहिए। लेकिन उसमें यो लिख दिया उसने कि अगर फेडरेशन चाहेगी तो मेरी ट्रायल लेगी, अगर फेडरेशन यूँ चाहिए कि विनेश की नहीं खिलेवा और बाकी सभी खिलेवाएंगे तो उनकी लेवाएंगे, तो फिर वो भेदभाव वाला काम करना रहते हैं। वो अपनी मर्जी दें, अपनी दादागिरी दें कि मतलब हम जिसका चाहोगे, जिसके ऊपर हमारी दया होगी वही पहलवान बनेगा। वो वाली एक बात और सीधी सीधी सी है, पूरा देश जानना चाहो इस बात को कि बहन वो बार बार ये कह रहा है भाई सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, किसके साथ करी, कब करी, और करी भी तो अब क्यों बोले? विनेश तो काफ़ी सालों से रेसलिंग में है, विनेश के तो हमारी काफ़ी नज़दीकियाँ थी, पहले घर जैसा प्रेम था, मैं तो उनके बाप समान हूँ, काफ़ी चीज़ें हैं बहन। और देश जवाब चाहो है कि आप इतनी देर से क्यों जागे, और अब जाग रहे हो, तो क्या खुद विनेश फोगाट भी इस चीज़ का शिकार है? देखो ये सब चीज़ें तो हम ओपनली कुछ नहीं बोलेंगे, कौन शिकार है कौन नहीं है। 7 लड़कियों ने तो कंप्लेंट्स दे दी है,
FIR हुई है बहुत मुश्किल से, अभी हम बैठे हैं इसकी कार्रवाई के लिए। और रही फैमिली जैसी बात, ऐसा कभी कुछ नहीं था कि हम उसको अपनी फैमिली माने या वो हमको फैमिली माने, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही उसकी जैसे ही वो आया ना तभी उसकी हरकतें पता लगी थी कि क्या कर रहा है लड़कियों के साथ में। और ऐसा नहीं कि आवाज़ नहीं उठी है, आवाज़ 2012 में उठी थी, लड़कियों ने कंप्लेंट्स की थी लखनऊ कैंप में। इसी के खिलाफ इसी के खिलाफ नहीं थी, वो कैंप में ही कोचिज़ के खिलाफ में थी। और 24 घंटे के अंदर उसको रफा दफा करवा दिया। ब्रजभूषण ने जाके लड़कियों को धमकाया कि कंप्लेंट्स वापस करो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ में कार्रवाई हो जाएगी। लड़कियों ने डर के वो कंप्लेंट्स वापस ले ली। फिर 2014 में ब्रजभूषण के खिलाफ में एक फिजियो थे, उधर ट्रेनिंग करवा देते थे वो सारा, तो उन्होंने देखा था लड़कियों को। लखनऊ में कैंप था। और जब 12 में जो घटना हुई ना, उसके बाद हमने एक लेटर भी लिखा था साई को कि हमने ऐसे नहीं लिखा गलत लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि फिर वो बात ऐसे हो जाती है ना कि हम सब पे आ जाती कि ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं। उसके खिलाफ आवाज़ उठाना मतलब कि देश के प्रधानमंत्री के सामने आवाज़ उठाना, वैसा हमारा हाल था। अच्छा विनेश, एक बात बताओ, आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि भाई अगर वो लखनऊ में कैंप लगा रहा है तो आप लखनऊ में जाकर प्रैक्टिस, अपने जो एक्सरसाइज करनी है, अपने जो अपनी प्रैक्टिस करनी है कैंप में, तो कर लो। बात ट्रेनिंग की नहीं ना, बात हम इतने साल तक रहे भी है, लेकिन वो रात को लड़कियों को वहाँ से गाड़ी आ रही है लेके जा रही है। जो एक दीवार थी ना लखनऊ में सेंटर में, एक बहुत छोटी दीवार थी, वहाँ से कूद के कोई भी आ जा रहा है। मतलब दीवार फांदनी है, सीधी दीवार फांदनी है। जैसे ही मतलब ये होगा ना कि हाँ कि आज मतलब कि कोई आया हुआ है, अधिकारी आया हुआ है, कोई बाहर का ऐसा है जो हम गाड़ी को बिल्कुल हॉस्टल के सामने नहीं लेके आ सकते, तो लड़कियों को दीवार फांद के और उधर गाड़ी लगा देते थे ब्रजभूषण के आदमी, तब वो लड़कियों को लेके जाते थे। एक एक को, दो दो को, या कई कईयों को भी? एक दो दो चार चार, वो तो डिपेंड करता था उनकी कितनी डिमांड्स है वहाँ पे। अच्छा साक्षी, एक बात, वो सॉरी विनेश बहन, एक बात और है सीधे सीधे कि पिछली बार जब आप लोगों ने यहाँ आंदोलन करा ना, सेम इसी जगह पे आप बैठे थे, तो उस समय ना आप लोगों ने कई कोचेज का भी नाम लिया था बजरंग भाई। उसमें कई कोच, एक दो कोच का नाम सीधे सीधे आप लोगों ने लिया था। इस आंदोलन में अब की बार जो आप बैठे हो तो वो कोचों का कोई जिक्र ही नहीं हो रहा, वो कहाँ चले गए बहन? या आप लोगों ने उनका नाम बचाने के लिए चुप हो? बात क्या है? पिछली बार आपने सीधे सीधे कोच का नाम लिया था। बिल्कुल, आज भी हम उस स्टैंड पे कायम है कि कोच उसमें इन्वॉल्व थे, और जो भी कंप्लेंट्स दिए हैं उसमें कोचेज़ का भी नाम है, ऐसा नहीं है। लेकिन इंटेरोगेशन जब पुलिस करेगी तो वो और चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। एक जितेंद्र यादव था जो लास्ट टाइम जो नेशनल कैंप में चीफ कोच था, वो बहुत टॉर्चर करता था लड़कियों को। डायरेक्टली वो फ़ोन पे बात करवाता था ब्रजभूषण से कि कोई भी हो ना कि चलो ब्रजभूषण से बात करो या नेताजी से बात करो तभी आपका काम होगा, या ब्रजभूषण से या नेताजी से जाके दिल्ली मिल के आओ तभी आपको ये चीज़ काम करने के लिए देंगे। और वो मतलब वो उसकी एक दो चीज़ें गलत उसने लड़कियों के साथ में हरकतें की, तो वो एक लड़की ने मेरे को बताया कॉमनवेल्थ गेम्स में उसके साथ में गलत हरकत उसने करने की कोशिश की। उसने तभी आकर रूम पे कि दीदी आज ऐसे ऐसे किया, तो मैं उसके मुंह पे क्यों नहीं मारा तुरंत अब आके। लेकिन फिर वही मतलब एक कोच ऐसे कर रहा है तो वो बोलने में टाइम लगता है कि किस वे से बोले या कैसे कन्वे करे कि आप ऐसे कर रहे हो। बहुत मतलब हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए सामने वालों को कि देखो इधर रुक जाओ। तो वो लाइन ड्रॉ मेरे ख्याल से लड़कियों की साइड से भी हमारी कमी रह जाती है कि हम लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं। हम एक बार दो बार चार बार आज सामने वाले को मतलब इग्नोर करते हैं उस चीज़ को। तो वो पूरा इन्वॉल्व था उस चीज़ में। और लास्ट टाइम जब कोई चीज़ की बात थी तो वो जितेंद्र यादव के ऊपर बात थी हमारी कि वो बहुत एक साल में उसने बहुत गंदगी नेशनल कैंप में मचाई थी। और जितेंद्र यादव के ऊपर ही मैंने ये सब होने से पहले जस्ट 1-1.5 महीना पहले मैंने साई में फ़ोन करके अधिकारियों को बोल दिया था कि देखो सर, मैं इतना ओपनली तो कुछ बता नहीं सकती, लेकिन लड़कियां ऐसे महसूस करती है नेशनल कैंप में उस कोच के अंडर में वो गलत हरकतें करता है। उसका जो ट्रेनिंग करवाने का जो तरीका है, जिस वे में वो करवाता है, उसमें लड़कियां सेफ नहीं है। मैंने ये शब्द मैंने यूज़ किया है।